अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमारे पास टोटल 12 टेंसेज है। कितने? 12 टेंसेज में हमारे पास 6 कंटिन्यूअस के हैं। एक तो था सिंपल कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। एक था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 12 में से 6 टेंस हमारे कंटिन्यूअस वाले हैं। सही है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जिसमें काम, मतलब जिसमें एक्शन क्या हो, जारी हो। अब वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब हाल में अगर कोई एक्शन जारी हो, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, पास्ट में अगर कोई काम जारी हो, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to describe an action that started in the past। गौर से समझ रहे यहां पे कि ये टेंस का इस्तेमाल होता है, ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है that started in the past, जो कि पास्ट में, माजी में शुरू हुआ है, and is still ongoing, और अभी भी जारी है। यानी कि वो एक्शन जो माजी गुजरे हुए वक्त में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है। ऐसे जुमले या ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। जैसे कि मैं सुबह से काम कर रहा हूं, मैं 4 महीनों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, वो कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो इसमें क्या है? इंतजार कल रात से शुरू हुआ है और अब तक जारी है। अगर मैं कहूं कि कल रात से बारिश हो रही है, तो यानी कि शुरू कब हुई? कल रात से, माजी में शुरू हुआ है और अब भी जारी है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज अ टेंस इन विच वी डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि माजी में शुरू हुआ हो, एंड इज स्टिल ऑनगोइंग, और अभी भी वो चल रहा हो। तो ऐसे तमाम तर्जुमे किसमें बनेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दूसरी एग्जांपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो सेंटेंसेस भी बनते हैं, हैज जस्ट फिनिश, दैट एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो माजी में शुरू हुए हो, हैज जस्ट फिनिश, और बस अभी अभी खत्म हुआ हो। कैसे? जैसे अगर आप कहो कि आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑल द डे, मैं पूरे दिन काम कर रहा था, मतलब मैं पूरे दिन काम कर रहा था इसलिए मैं थका हुआ हूं। सो द ग्राउंड इज वेट, द ग्राउंड इज वेट, जमीन गीली है। क्यों? इट हैज बीन रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। सो ऐसे तमाम तरह एक्शंस, ऐसे तमाम तरह एक्शंस जो कि पास्ट में शुरू हुए हो और अभी भी जारी हो, या फिर पास्ट में शुरू हुए हो और बस अभी अभी खत्म हुए, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनते हैं। इट एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये असल में जोर देता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे, कि एक्शन का जो दौरानिया है, यानी जो काम हो रहा है उसका ड्यूरेशन, उसका दौरानिया कितना है, उसके ऊपर ये फोर्स करता है। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फर्क क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब वो काम जो हाल में जारी हो, लेकिन अगर कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जुमलों में वक्त का जिक्र आ जाए, किसका जिक्र आ जाए? टाइम का जिक्र आ जाए, वक्त का जिक्र आ जाए, वो क्या होगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। मैंने और आसान करके आपको समझाया। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं लिख रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं लिख रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर मैं कहूं कि मैं सुबह से लिख रहा हूं, अब इसमें वक्त आ गया, तो अब ये जुमला जिसमें वक्त का तयन हो गया या वक्त की बात आई, तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं कहूं कि बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सुबह से बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा या सिंस और फॉर। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको सिंस और फॉर का समझना है। एटसेट्रा आ सकते हैं, इजाफी चीजें आप लास्ट में लगा दो। सिंस और फॉर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कब सिंस लगता है, कब फॉर लगता है, ये भी आपने देखना है। पहले तो हम एक जुमला बना रहे हैं, जैसे कि वो सुबह से पढ़
रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है। अब वो पढ़ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो सुबह से पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि टाइम आ गया। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो, ही। आपको पता है ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, हैव लगता है। परफेक्ट में हमने पढ़ा था हैज लगेगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जुमलों में हैज के साथ बीन लगेगा। ही हैज बीन, पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी, ही हैज बीन स्टडिंग, आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है, तमाम कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। तो 12 टेंसेस में जो भी 6 कंटिन्यूअस उन सब में आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। ही हैज बीन स्टडिंग, सुबह से, तो मैं यहां पर लगाऊंगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से पढ़ रहा है। अगर मैं कहूं कि अली 3 माह से, अली 3 माह से इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, अली इंग्लिश पढ़ा रहा है, अली इज टीचिंग इंग्लिश, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन अली 3 माह से इंग्लिश पढ़ा रहा है। अब इस जुमले में वक्त का जिक्र आ गया, इस जुमले में वक्त का जिक्र आ गया, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, अली हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, अली हैज बीन टीचिंग इंग्लिश। अब 3 माह से मैं यहां पर लिखूंगा फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। इसी स्ट्रक्चर को मैं फॉलो करूं, पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हैज है, मैं सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको पता है ही शी इट या सिंगुलर नेम हो तो हैज लगता है, आई वी यू दे या प्लूरल नेम हो तो हैव लगता है। पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, या पिछली क्लासेस में मैंने बता दिया था आप लोगों को, बीन तो लगेगा परफेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, ही हैज बीन स्टडिंग, अगर ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, नहीं तो नहीं लगाओ, इसमें है ऑब्जेक्ट, अली हैज बीन टीचिंग इंग्लिश। अच्छा, यहां पे मैंने सिंस लगाया, यहां पे मैंने फॉर लगाया, ठीक है। एक और जुमला, वो कल से, वो कल रात से, वो कल रात से बुखार में मुब्तला है। अच्छा, वो कल रात से बुखार में मुब्तला है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि बुखार शुरू हुआ है कल रात से और अभी भी चल रहा है। अब इसके आखिर में ता रहा है, रही है, आइडेंटिफिकेशन को नहीं देखना, आपने जुमले में सेंस को देखना है, ठीक है। वो कल रात से बुखार में मुब्तला है। अच्छा, वो को मत हटा देते हैं, हम कल रात से बुखार में मुब्तला हैं, ज्यादा है ना, हम कल रात से बुखार में मुब्तला है। अब हम वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। ये सब्जेक्ट मैंने चेंज इसलिए किया ताकि मैं आपको हैव का यूज भी बता दूं कि आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ क्या लगेगा, वी। अब मैं कल रात से बुखार में मुब्तला हूं, इसको और चेंज कर देते हैं, हम की जगह में क्या कर लेता हूं, मैं कल रात से बुखार में मुब्तला हूं। आई हैव बीन सफरिंग, मुब्तला होने को सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। कल रात से सिंस लास्ट नाइट। चले जी, ये एग्जांपल भी हो गई। अब जुमले बनाना तो आपको आ गए, लेकिन हाउ विल आई कम टू नो, मुझे ये बात कैसे पता चलेगी कि कब सिंस लगाना है और कब फॉर लगाना है। ये बात याद रखना, जब हम टाइम के स्टार्ट की बात करें, मतलब स्टार्ट ऑफ द टाइम की बात करें, क्या, अगर जुमले में एक्शन के स्टार्ट होने की टाइमिंग की बात है की जाए तो वहां पर सिंस लगेगा। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, यानी बारिश कब शुरू हुई है, सुबह से। समझ में आई बात। तो जब हम इनिशियल टाइम या स्टार्ट टाइमिंग की बात करेंगे किसी एक्शन की, वो क्या, उसमें हम सिंस लगाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि 2005 से मैं पढ़ा रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, 2005 से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने आपको कौन सा टाइम बताया, स्टार्ट का टाइम बताया ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूं, अब मैंने आपको टोटल टाइम बताया कि एंड तक, अब तक कितना टाइम हुआ। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टोटल टाइम यू यूज फॉर, आप क्या लगाओगे, फॉर। लेकिन जब आप सिर्फ स्टार्ट ऑफ एक्शन के स्टार्ट होने की टाइमिंग की बात करेंगे तो वहां पर सिंस लगेगा। मैं मिसाल देता हूं, अगर मैं कहूं कि वलीद कल रात से बीमार है, तो यानी कि इसकी बीमारी कब शुरू हुई है, कल रात से।
तो यहां पर ये किससे शुरू होगा? इस जुमले में क्या लगेगा? सिंस लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि वलीद 2 दिनों से बीमार है, तो अब मैंने टोटल टाइम की बात की ना, तो यहां पर क्या लगेगा? फॉर 2 days। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्शन, यू यूज सिंस। लेकिन जब आप टोटल टाइम की बात करेंगे तो आप क्या लगाओगे? फॉर। तो अगर मैं कहूं कि मैं 5 दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, मैं 5 दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तो 5 दिन मैंने बता दी टोटल टाइम, तो इसमें क्या आएगा? 4-5 days। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं पीर से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, पीर मंडे से, तो अब मैंने आपको स्टार्ट टाइमिंग बताई, सही है, तो यहां पर क्या लगेगा? सिंस। सो क्लियर हो गया सिंस और फॉर का? क्लियर। अब अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें, तो इसका जो नेगेटिव है कि वो सुबह से काम नहीं कर रहा है, तो हैज और हैव के बाद नोट लग जाएगा, सही है। जैसे वो सुबह से पढ़ रहा है, वो सुबह से नहीं पढ़ रहा है, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट, हैज और हैव के बाद लगेगा और बीन के बाद में लगेगा। ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो नेगेटिव इसका मैंने एक ही बना दिया, बाकी आपको समझ में आ गया कि इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे। नेगेटिव में मतलब सिर्फ नोट लगाना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि नोट कहां लगाना है? हैज और हैव के बाद नोट लगाना है। जैसे कि अगला एग्जाम, अली 3 माह से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है। अली हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 months। मैं कल रात से बुखार में मुब्तला नहीं हूं। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मैं तो कल रात से बुखार में मुब्तला नहीं हूं। इट हैज बीन फॉर मेनी डेज। कई दिन हो गए इसके। क्लियर। तो नेगेटिव समझ में आ गया। उर्दू में लिखने की जरूरत नहीं, मैं बोल लेता हूं कि वो सुबह से पढ़ नहीं रहा, यानी कि वो सुबह से पढ़ नहीं रहा। अब इसका क्वेश्चन सवाल अगर हम बनाना चाहे इंटेरोगेटिव, तो इसका इंटेरोगेटिव ऐसा होगा कि पहले हम लगा देंगे हैज और हैव। क्या लगा देंगे? हैज या हैव, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर में क्या लगेगा? जैसे क्या वो सुबह से पढ़ रहा है? हैज ही बीन, फिर क्या बन जाएगा? हैज ही बीन, हैज ही बीन स्टडिंग, हैज ही बीन स्टडिंग, अच्छा क्वेश्चन मार्क लगेगा। हैज ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ रहा है? ठीक है, क्या वो सुबह से पढ़ रहा है? तो ये इसका इंटेरोगेटिव हो गया, और सुबह से पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये इसका इंटेरोगेटिव है। अब अगर मैं बोलूं कि क्या अली 3 माह से इंग्लिश पढ़ा रहा है? हैज अली बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 months? क्वेश्चन मार्क। अगर मैं कहूं कि क्या मैं कल रात से बुखार में मुब्तला हूं? हैव आई बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट? क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात? सिर्फ आपने इसको इधर और सब्जेक्ट को इधर करना, देन ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको समझ में आ गया। आई होप आई क्लियर योर कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगला जो हमारा टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसे नोट कर ले, इसकी प्रैक्टिस करे और लिख दे। थैंक यू सो मच।